नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब चीन एलएसी पर अपना जो विस्तृत इलाका है, जिस इलाकों पर वो भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें अब उसने एक और अहम इलाका चुना है। इस इलाके का नाम देप्सांग है। देप्सांग वो इलाका है जो कहीं ना कहीं गलवान हाइट्स और उसके बीच में अगर आप थोड़ा सा नीचे चले जाए तो पेंगोंग सो है, फिर थोड़ा सा ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ आए, अक्साई चीन की तरफ आए तो फिर हॉट स्प्रिंग्स का इलाका पड़ता है और उसके बाद फिर ये देप्सांग का इलाका आता है। और देप्सांग के इलाके से एंट्री करने का मतलब यह है चीन का कि अब वो अक्साई चीन की तरफ से कोशिश कर रहा है अपने ट्रूप्स को भारत की जो इलाका है, जिस तरह से भारत ने उनके मेजर एरियाज को कैप्चर कर लिया है, अब चीन चाहता है कि क्योंकि हम लगातार चाहे वो नॉर्थ पेंगोंग सो हो, चाहे वो साउथ पेंगोंग सो हो, या फिर इसके बीच में जो स्पेंगुर गैप है जहां पर चीन 1962 में जिस दौरान भारत में घुसा था, जहां से उस पूरे के पूरे इलाके में चीन लगातार मार खा रहा है। कभी आप देख रहे हैं कि चीन के जो सैनिक है वो पंजाबी गाने बजा रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इट्स एन आर्ट ऑफ डिसेप्शन। जिस तरह से एक उनके जो आर्ट ऑफ वॉर एक किताब है चाइना की, जिसमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे डिटेल में लिखा गया है कि कैसे आप जब दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं तो हर चीज़ें सच नहीं बोलनी है, हर बार सच नहीं बोलना है, कई बार आपको एक झूठ का पहाड़ भी खड़ा करना पड़ता है और चीन इस वक्त पे वही कर रहा है। तो देप्सांग के इलाके से एंट्री करने का मतलब यह है कि अब आप कहीं ना कहीं जो आपकी अपनी टेरिटरी है, जो 1962 के युद्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समझ लीजिए उसे, या फिर उनका उस एरिया को अंडरस्टैंड ना करना, ये भी आप इसके पीछे एक मुख्य वजह समझ सकते हैं। क्योंकि नेहरू ने बतौर उस समय के जो लोग बताते हैं संसद में जो बैठे हुए थे, वो ये कहते हैं कि नेहरू ने कहा था कि वो तो एक बंजर जमीन का टुकड़ा है, हमारे पास रहे या चीन के पास चला जाए क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें उस समय पे सामने निकल कर आई थी। अक्साई चीन चीन के पास चला गया। अब जो अक्साई चीन का इलाका है वहां से चीन कोशिश कर रहा है देप्सांग के जरिए भारत आने की। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि देप्सांग का इलाका, उसके बाद डीएसडीबीओ रोड, जो कि भारत को अटमोस्ट सेफ्टी एरिया, जहां से फिर आप देखेंगे सियाचिन का रास्ता होकर गुजरता है और जहां से फिर कराकोरम रेंजेस शुरू होती है, जो K2 हम जिसे कहते हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो चोटी है वो है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, वो कहीं ना कहीं चीन के निशाने पर इस वक्त पे है। लेकिन देप्सांग का इलाका स्ट्रैटेजिकली बहुत अहमियत रखता है और इस इलाके पे चीन की एंट्री करने का मतलब आप समझिए कि चीन 2-3 जगहों पे हार चुका है भारत से। गलवान में वो हारा, उसके बाद साउथ पेंगोंग सो में वो हारा, उसके बाद उसने कोशिश की मुखपरी की तरफ से घुसने की, यानी ये बीच का एरिया स्पेंगुर गैप वाला, वहां पे उसने मार खाई। उसके बाद वो नॉर्दर्न पेंगोंग सो की तरफ से आया, वहां पे उसने मार खाई। अब वो देप्सांग से घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें, और अगर आप इसको नॉर्थ टू साउथ होते हुए देखे चले, जैसे जैसे चीन साउथ की तरफ आ रहा है, तिब्बत जो है, तिब्बत की जो एसएफएफ फोर्स है, विकास रेजिमेंट, जिसने जो हमने अहम टेरिटरीज इस वक्त पे अचीव की हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हमें दी गई हैं, क्योंकि उसमें एसएफएफ का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे चीन साउथ की तरफ जाएगा, यानी ये डेमचौक चुमार की तरफ होता हुआ चला जाएगा, तो तिब्बत का वहां से एक तरह से मदद हमें है। और जैसे जैसे चीन ऊपर की तरफ चला जाता रहेगा, यानी नॉर्दर्न साइड जाता रहेगा, वैसे वैसे चीन लगातार नीचे का जो इलाका है उसमें एक तरह से ये मैसेज जाएगा कि चीन वो सारे के सारे जो एरियाज हैं उन्हें हार चुका है। अब अल्टीमेटली बात यह है कि चीन एट दी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से भारत में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, भारत की पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। चीन की हर चाल पर हमारी नज़र बनी हुई है, लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको कि हर अपडेट आप तक पहुंचाया जाए। आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे सारे वीडियोज़ देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।